मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं एक्चुअली आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आजकल फैक्ट्री में काम से ज़्यादा मेरे और मानव के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आकर इन चर्चाओं को खत्म कर दूं। आप लोग जो मेरे और मानव के बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हम दोनों में सुपरवाइजर और वर्कर से भी कई बढ़कर एक रिश्ता है, और उसी रिश्ते की वजह से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और हाँ, ख्याल क्या, हम एक दूसरे के खिलाफ किसी और के मुंह से शब्द भी नहीं सुन सकते। अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई बोल देगा ना, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप लोग ये जानना तो जरूर चाहेंगे कि हम लोगों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है ना? तो सुनिए, मैं बताती हूँ आपको। हम दोनों पति पत्नी रह चुके हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई अजी, आपने आने में देर कर दी। आई अभी थोड़ी देर पहले ही मंजू ताई के घर चली गई हैं। अजी अजी, अब जल्दी जाइए और आई को मनाकर वापस ले आइए यहाँ पर। वंदिता, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अजी तब भी क्या किया? अगर उसे लगता है कि वो ताई के यहाँ खुश रह सकती है तो ठीक है, उसके मर्जी के मुताबिक जो भी होना है होने दो। लेकिन अजी, ये आई का घर है। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, यही आई का घर है, और मैं चाहता हूँ कि आई को भी इस बात का एहसास हो जाए। वंदिता, पहले मैं ईश्वर को मानता नहीं था, लेकिन अब मानने लगा हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर जो भी हमारे साथ करता है, या फिर हमारे यहाँ तो जो भी करवाता है, उसमें उसकी कोई रचना होती है। क्या पता, घर छोड़ने के बाद शायद आई को अपनी गलती का एहसास हो जाए, और हमसे दूर जाने के लिए उठा हुआ यही कदम आई को हमारे करीब ले आया है। आई चुप हो जा। आई कहाँ है? मंजू, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। जो मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता था, वो उस वंदिता के बातों में आकर मुझे 4 बातें सुनाने लगा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो ऐसी जोरू का गुलाम बनेगा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या बकवास कर रही है ये? तू चुप हो जाना। आई देख, मैं हूं ना तेरे लिए, और इस घर में तू आराम से रह। तुझे यहाँ से बाहर कोई नहीं निकालने वाला है। और हम भी देखते हैं कि वो अजीत कब तक वंदिता के पल्लू से बनकर रहता है। अरे एक न एक दिन तो उसे वंदिता की सच्चाई पता चलेगी ना, तब तू देखना, वो तुझे पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर जाएगा, और उस वंदिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। बस करो मंजू। अरे उस बेचारी वंदिता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि वो लड़की ऐसी है। जब से वो हमारे घर आई है, हमारी तो बर्बादी हो गई है। रसिका ताई, पिछले साल भर में आपके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब किसके कर्मों का फल है ये तो आप भी जानती हैं। आई तो फिर उस भली लड़की को क्यों दोष दे रही है? वंदिता भली लड़की? आप शायद मेरा दुख कभी नहीं समझ पाओगी। वंदिता जैसी नालायक लड़की आपको अगर बहू के रूप में मिलती ना, तभी आपको पता चल जाता। आप अभी मुझसे नाराज हैं? नहीं, आज जो तुमने किया है उसके बाद मैं नाराज कैसे हो सकता हूं? तुम्हारी जगह मैं भी होता ना अर्चना, तो मैं ये कभी नहीं कर पाता।
कहां से लाती हो इतना हौसला? प्यार सब कुछ करवा देता है ना मानव। किसी का नाम, किसी की इज्जत जब अपने आप से ज्यादा मायने रखने लगती है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। नहीं अर्चना, तुमने जितनी बड़ी सफाई दी है अपने जॉब को दांव पे रख के, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये मैं भी नहीं कर सकता था, ये सिर्फ तुम कर सकते हो, और इसलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूं। बात कहूं, पिछले 2 दिनों में फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो फिर से नहीं होना चाहिए। इसलिए हम साथ में काम तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को 2 अजनबियों की तरह रहना चाहिए। आप अभी मुझसे नाराज हैं? नहीं, आज जो तुमने किया है उसके बाद मैं नाराज कैसे हो सकता हूं? तुम्हारी जगह मैं भी होता ना अर्चना, तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। कहां से लाती हो इतना हौसला? प्यार सब कुछ करवा देता है ना मानव। किसी का नाम, किसी की इज्जत जब अपने आप से ज्यादा मायने रखने लगती है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। नहीं अर्चना, तुमने जितनी बड़ी सफाई दी है अपने जॉब को दांव पे रख के, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये मैं भी नहीं कर सकता था। वजह चाहे जो भी हो सतीश, मैं मेरी कंपनी में इस तरह की मारपीट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सतीश, आई रिस्पेक्ट मानव, और उसकी आज की इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है। सतीश, आज तक कभी मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसा था। तो आज मुझे एक तरफ बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तो दूसरी तरफ मैं बहुत कंफ्यूज हूं। समझ नहीं पा रहा हूं सतीश, आखिर ये कैसा रिश्ता है? एक दूसरे से इतना अलग होने के बाद भी एक दूसरे से इतना जुड़े रहना। ये मेरी समझ के बाहर है। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी समझ के बाहर भी है धर्मेश। धर्मेश, हम में से कोई भी कभी भी ना तो मानव अर्चना का रिश्ता समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा, क्योंकि हमारी सोच जहां तक जाती है ना धर्मेश, इनका रिश्ता इससे कहीं ऊपर है। इसलिए इनके रिश्ते का नाम ढूंढना या फिर पहचान ढूंढने की कोशिश करना एकदम बेकार है। हम सिर्फ इनके इस पवित्र रिश्ते के सामने अपना सर झुका सकते हैं और कुछ नहीं। अरे तुझे जहां पैसे लगाने के लिए कहा है वहीं लगा देना। हाँ पता है रिस्क है, लेकिन बेटा अगर सही समय पर रिस्क ना लो तो जिंदगी धरी की धरी रह जाती है। और तू जानता है मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं इस 10 बाय 10 की कैबिन में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर पैसे डूबेंगे तो मेरे डूबेंगे ना। तू क्यों टेंशन ले रहा है? लगा दे पैसे, मुझे अपनी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा है। ठीक है सर, आज घर नहीं जाना है, ऑफिस तो कब का छूट गया। और कुछ काम था इसलिए रुक गया। बोलो शिंदे, क्या हुआ? सर, आज जो कंपनी में हुआ ना सर, वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो नहीं हुआ? मैं भी सोचा था कि अर्चना मैडम जैसी लड़की एक मामूली वर्कर के साथ कैसे शादी कर सकती है। हाँ सर, इस कंपनी के मालिक की साली एक मामूली से वर्कर की बीवी कैसे हो सकती है सर? छोड़ना, जाओ दे। हमारा क्या करायचं? अपने लाइफ में कम टेंशन है क्या जो दूसरे की लाइफ के बारे में सोच के अपने आप को टेंशन है? दे जा कामाला लाग। कैसे? इस एक शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जो हमने आज देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो कुछ और ही है। अर्चु, मेरी तेरी आई को ना मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं है। अब क्या हो बाबा? अरे अब क्या हुआ का क्या मतलब?
जब से अपने बेटे के घर गई है वहीं की होकर के रह गई है। उसने यहाँ आने का एक बार भी कष्ट नहीं उठाया। बेटी तू अपने आई को फोन लगा और उसे कह दे कि मैं उससे बहुत नाराज हूं, और वो जब तक यहाँ नहीं आती ना तब तक मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। हंस क्यों रही है, क्या हुआ? बाबा, आपकी इतनी बेचैनी देखकर ना किसी को नहीं लगेगा कि आपकी शादी को 35 साल हो गए। अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता तो आचार की तरह होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है ना, इसका जायका भी बढ़ता है। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ हाँ, कर जल्दी कर। कोणाचा फोन? हेलो हेलो आई, कैसी है तू? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सब्जी छौंकी है। कुछ जरूरी काम है क्या? जल्दी बोल। आई, वो बाबा को तेरी बहुत याद आ रही थी, तो अगर तू एक दिन के लिए मिलने आ सकती तो। अरे क्यों नहीं आ सकती हूँ, जरूर आऊंगी। सच बताऊं अर्चू, मुझे भी तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, और खास तौर से बाबा से मिलने का। अंजू, कुछ अलग नहीं हो सकता? हाँ बोलना, क्या करना है? चलना कहीं बाहर चलते हैं, फिल्म देखेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, हाँ? घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद किसी अच्छे से होटल में अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर घर वापस आएंगे, ठीक है? अरे ये सब क्या बोल रही है तू? अंजू, जब से ये ट्रेजेडी हुई है ना मेरे साथ, तब से मैं इन सारी चीजों के लिए तरस ही गई हूँ। और अब इन चीजों के लिए मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं पसार सकती ना। तू ही मेरी बेटी है जिसे मैं हक से मांग सकती हूँ। भाई, ऐसा क्यों कह रही है तू? तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं क्या तेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती हूँ? लेकिन आई, कैसे करूंगी ये? एक प्रॉब्लम है। अब क्या है? अरे विनोद की आई, उन्हें क्या कहूंगी? इतने समय के लिए मैं घर से बाहर जाऊं, तू मेरे साथ होगी, कैसे? अंजू, आइडिया। देखो, अब मेरी तो उम्र हो गई है, ठीक है? मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई, क्या बकवास कर रही है? मजाक कर रही हूँ मैं। मेरा बीपी बढ़ सकता है, मेरी ब्लड शुगर बढ़ सकती है, और वैसे मेरा डॉक्टर तो बांद्रा में है ना, तो तू मुझे लेकर वहां जाएगी तो तुझे तो पूरा दिन ही लगेगा ना। आई, तू तो ना सच में कमाल की है। मैं अभी आती हूँ। हेलो आई, बोल। अर्चू, मैं आज नहीं आऊं शकत। क्यों आई, अब क्या हुआ? अरे वो रसिका तो यहाँ आई है ना, उनके और अजीत के बीच में कुछ अनबन हो गई, इसलिए वो यहाँ आई है रहने के लिए, और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। आज मंजू उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जा रही है। अगर मंजू घर पे नहीं रहेगी तो पुण्य और रुचि के लिए मुझे घर पे रहना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे जैसे ही टाइम मिले ना तो जरूर आना। दे इधर दे फोन, मैं बात करूंगा उससे। हेलो, हाँ सुलोचना, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है तुम ठीक तो हो ना? अरे भाई, तुम वहाँ आराम कर रही हो या 24 घंटे काम ही कर रही हो? अरे आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बेटे के ही घर आई हूँ। बेटे ने और बहू ने बहुत प्यार से रखा है मुझे। जब उनके प्यार से फुर्सत मिलेगी ना तो मैं आऊंगी वहाँ पर। हाँ हाँ, जब तुम्हारा मन करेगा ना तभी आना। यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज तो कुछ और कह रही है। ठीक है ठीक है, सुलोचना अपना ख्याल रखना, और अगर कभी तुम्हारा मन करे ना तो यहाँ आ जाना। हाँ, अगर तुम जल्दी आती हो ना तो अर्चू को अच्छा लगेगा। ले बेटी, हाँ देता हूँ, बात कर अपने आई से। आई, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? अर्चू, तू बिल्कुल अपने बाबा पर गई है।
अरे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और कुछ सुनना है? नहीं नहीं, बस तू अपना ख्याल रखना। और हाँ, हो सके तो आ जाना, बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आई अरे श्रावणी सरक ना जा बैठ। हाँ बैठ। सचिन, आई कहीं जा रहे हैं आप लोग? नासिक जा रहे सप्तशृंगी माता का दर्शन के लिए। ये जब पैदा हो गया तभी बुरा नक्षत्र था ना, तो उसकी शांती करने के लिए। सच्चू, मला ओळखलं तू? कोण आहे मी? अर्चना काकू। आई मी ह्याला घेऊ? ये अर्चना से जितना दूर रहे, ये इसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। यही है वो, कस कर धुलाई करना। इतनी हड्डियां टूटनी चाहिए कि डॉक्टर भी जोड़ते जोड़ते बुढ़ा हो जाए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पे आ जाए। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हमने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पे आ जाए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो भागो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से।
हो गया मानव? मानव प्लीज मेरी कोई मदद कीजिए प्लीज। मानव मानव आप मानव उठिए ना मानव। मानव आप प्लीज मेरी कोई मदद कीजिए प्लीज। आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। भाई साहब प्लीज वो मर जाएंगे, मेरी मदद कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज आप उन्हें देखिए ना। डॉक्टर साहब उन्हें बहुत खून बह रहा है, उन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। अरे अरे क्या हुआ इन्हें? ये जख्म, ये खून, ये एक्सीडेंट का मामला तो नहीं लगता? नहीं डॉक्टर, इन पर बहुत लोगों ने हमला किया। ये रोड पे पड़े हुए थे तो मैं इनको यहाँ पर ले आई। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ किया ऐसा रो के कहीं इनको कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब प्लीज। सॉरी मैडम, इट्स अ मैटर ऑफ क्राइम। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ कंप्लेंट लिखाइए और पुलिस की एनओसी लेकर आइए। उसके बाद ही हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन अब उनको एडमिट तो कर लीजिए कम से कम। डॉक्टर साहब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यदि हम इनका इलाज शुरू करते हैं और भगवान न करे इनको कुछ हो गया तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। पुलिस आएगी, सवाल जवाब करेगी, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम मजबूर हैं। कैसे मजबूर हो सकते हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि वो मरीज की जान बचाए। आप अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं गलत है, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी उनकी जान पर बनाइए। डॉक्टर साहब प्लीज उनका इलाज तो शुरू कर दीजिए कम से कम। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। वैसे ही आपके लगते कौन है? अरे बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। अरे बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। अरे बड़े दिनों में आज बड़े दिनों के बाद बहुत खुशी का दिन आया है। ये महामायापण गेली नाशिकला मानवला पड़ी आयला, उसको टाइम है मानव को आने के लिए। वो आने से पहले ये दो चपटी खत्म करूंगा। आज बहुत मजा आएगा। अरे हे बड़े दिनों में खुशी का दिन ये फोन भी ना, मैं जब इम्पोर्टेंट काम करने बैठता हूँ ना तो बचता है। आजा, आ रहा। हेलो बाबा, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना, क्या हुआ बोलना? अरे तेरी आवाज ऐसी सहमी सहमी क्यों आ रही है? बाबा वो बाबा मानव। क्या हुआ मानव को? अरे क्या हुआ मानव को? हाँ? अरे तू रो क्यों रही है? अरे मुझे बता क्या हुआ? बाबा मानव पर किसी ने हमला कर दिया बाबा। अर्चना तू रो मत। मानव को कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, आप जल्दी से आ जाइए। ऑपरेशन काफी हद तक कामयाब रहा है। अब इनकी आगे की रिकवरी इस बात पे डिपेंड करती है कि इन्हें होश कब आता है। आपको क्या लगता है डॉक्टर, कब तक? मैडम, इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनके सर पे जो घाव है वो काफी गहरा है। एक तरह से ये अंदरूनी चोट है जो लगभग दिमाग तक जा चुकी है। हम लोगों ने काफी कोशिश की है, आगे ईश्वर की मर्जी है।
मानव आंखें खोलिए ना। आप हमेशा कहते हैं ना कि आपको अर्चना रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मानव मैं रो रही हूँ। मानव प्लीज आंखें खोलो। मानव आंखें खोलो। मानव उठिए ना प्लीज। ए लड़की, यहाँ डेली सोप के हीरोइन की तरह मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? ये जनरल वार्ड है और यहाँ चिल्लाना एकदम मना है। लेकिन कुछ नहीं, इसी तरह से जोर जोर की चिल्लाना है ना तो अपने मर्द को ले स्पेशल वार्ड में शिफ्ट हो जा, समझी? यहाँ बैठकर मेरे सिर पर रोने की जरूरत नहीं है। मेरी नींद मत खराब कर। जब से आई है देख रही हूँ चिल्लाती जा रही है। मेरा तो नसीब ही खराब। 6 महीने हो गए इस अस्पताल में आए हुए, एक पड़ोसी ढंग का नहीं आया मेरा, एक पड़ोसी ढंग का आया। पहले वो बूढ़ा खूसट था, ऐसे खर्राटे भरता था कि बस पूछो मत। अरे नींद आना तो दूर, पास नहीं फटकती थी नींद मेरे। हो गए तो ये आ गई है ट्रेजेडी क्वीन। देख, मुझे तेरे रोने से प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी रो, लेकिन तेरी आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए, समझी? जाने कहां से चली आती है। शब्द का श्रवण है करती, विष्णु के मुख से सत्यवती माँ, आश्चर्य की सीमा न रही बस, विष्णु को देखे सत्यवती माँ। जय देव जय देव जय 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 गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। रचना भी यही थी, विधि का विधान यही दिखता था, विष्णु की माता सत्यवती है, कालशिला पे यही लिखा था। जय देव जय देव। सुन ली, देख मेरे मर्द को होश आ गया। मानव अब ठीक है ना? अर्चना तो मानो, ये सब कैसे हुआ? किसने हमला किया तुझ पे? मुझे किसी का चेहरा तो याद नहीं, लेकिन शायद 4 लोग थे। रहने दीजिए मानव, इतना मत सोचिए। अब सिर्फ इतना सोचिए कि आपको जल्दी घर जाना। वैसे आप पेशेंट की क्या लगते हैं? मैं इसका बाबा हूँ और ये अर्चना इसकी पत्नी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।